हाँ, तो सेकंड पॉइंट ये है कि वेव्स जो होंगी वो डिस्पर्स हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की पहचान ये होती है कि पैरेलल बीम स्ट्राइक तो करेंगी, लेकिन टकराने के बाद वो पैरेलल नहीं होंगी, बल्कि क्या कर जाएंगी, डिस्पर्स कर जाएंगी। अब जरा ये देखिए कि अगर मैं इस सरफेस को यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, यहाँ रखूँ, और अब यहाँ से मैं क्या कराऊँ, वही फिनोमेना परफॉर्म कराऊँ। तो बताइए भाई, ये पहली बीम आई, ठीक है भाई, ये सेकंड बीम पैरेलल, ये थर्ड बीम पैरेलल, और ये फोर्थ बीम पैरेलल। देखिए, बिफोर स्ट्राइकिंग ऑल द बीम्स आर पैरेलल टू वन अनदर। अब हम क्या करेंगे, जब ये पैरेलल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे अब क्या चीज़ ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। अब देखें भाई, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, ये पहला नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होगा, ये दूसरा नॉर्मल होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे अहम और ख़ास बात है वो है क्या, देखिए, ये नॉर्मल्स ऐसे ड्रॉ नहीं होंगे। इन नॉर्मल्स को ड्रॉ करने के लिए आपने ये चेक करना पड़ेगा जूम करके कि ये जो सरफेस है जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रही है, ये सरफेस की डायमेंशंस क्या हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सरफेस यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई है। जब सरफेस ऐसे हो गई तो इसके ऊपर जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस लाइन के ऊपर ये सरफेस थी तो इसके ऊपर नॉर्मल की डायरेक्शन ही आएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हिस्सा आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है जहाँ से स्ट्राइक कर रही है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल नॉर्मल आएगा, बिल्कुल सीधा। यानी कि इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इसका नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट है। अब सपोज कि ये जो है ये थोड़ा सा इधर यहाँ पे, जहाँ पे क्योंकि रफ सरफेस है ना, ऊंची नीची है, ये हल्का सा राइट साइड के ऊपर बेंड हो गया, तो इसका नॉर्मल जो होगा वो थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ होगा, क्योंकि ये सरफेस स्ट्रेट नहीं है। अब अगर ये वाली सरफेस बिल्कुल नीचे की तरफ हो गई है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल आ रहा होगा वो कैसे ड्रॉ हो रहा होगा, ऐसे ड्रॉ, ये 90 डिग्री। तो अब ये बताइए कि फॉर इर्रेगुलर, देखें यहाँ पे आपको समझ में क्या आएगा, यहाँ पे आपको समझ में ये आएगा कि यहाँ पे समझ में आपको ये आएगा कि देखें ये दो केसेस हमने देखे हैं। देखें, ये पहले वाले केस में जो आपके पास नॉर्मल्स हैं, दीज ऑल द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू वन अनदर। रीजन इज दैट कि द सरफेस इज स्मूथ, स्ट्रेट सरफेस है। लेकिन अगर मेरे पास सरफेस रफ है इस तरह से, तो फिर ये नॉर्मल जो होंगे वो स्ट्रेट नहीं होंगे। नॉर्मल जो होंगे वो थोड़े थोड़े क्या होंगे, एक दूसरे से नॉन पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे बताइए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंगल आई। अब रिफ्लेक्टेड बीम का एंगल हमने देखना है कि कितना बनेगा। अब मैं जब रिफ्लेक्टेड बीम यहां से ड्रॉ करूंगा तो जितना एंगल यहां बन रहा है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक कराऊंगा, इस तरीके से। ये रिफ्लेक्टेड बीम है पहले। अब यहां पे बताइए, ये एंगल अगर आई जो है वो 18 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री है, 20 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, एंगल आर 20 डिग्री होगा। अब सेकंड बीम देखिए, ये वाली जो आ रही थी, इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये जितना एंगल बन रहा है सेम एंगल पे मुझे इसको क्या करानी पड़ेगी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, सेम एंगल के ऊपर मैंने रिफ्लेक्ट करा दिया। अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये बताइए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट केस के अंदर यहाँ पे देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, तो सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कराने के लिए ए बीम जो होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। यानी कि यह एंगल आई बनेगा और यहाँ पे एंगल क्या होगा, आर। अब अगर मैं इंडिविजुअल देखूं बीम नंबर 3 पे, तो एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर इक्वल। इधर भी एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, इधर भी एंगल, रिफ्लेक्शन फिनोमेना इज हैपनिंग हियर, but after reflection beams are not seems to be parallel to one another due to the irregularness of the surface। चौथी बीम अगर यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो ये रिफ्लेक्ट करके ए इस तरफ चली जाएगी,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर गेटिंग हियर कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज आर द रिफ्लेक्टेड बीम, तो दीज बीम्स आर स्प्रेडिंग आउट, ये क्या हो रही है, फैल रही है, स्प्रेड आउट हो रही है। तो अगर वेव्स स्प्रेड आउट हो रही हैं रेस, तो उस रिफ्लेक्शन को मैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहूंगा। तो हाउ द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म, it is performed through the rough surface, and how to observe it, after reflection the beams are spreading out, the beams are not traveling in the same direction, so the reflection is said to be the irregular। अब आप देखिए, एक एक एक्सपेरिमेंट अपने जहन में सोचें कि एक रूम है, एक कमरा है, इस कमरे के अंदर आप मौजूद हैं, ये कमरा चारों तरफ से बंद है, ठीक है, ये जो रूम है इसको आपने चारों तरफ से क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है, इसके अंदर अंधेरा है, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। आप क्या करें कि इस रूम की एक वॉल के ऊपर क्या करें, यहां पर इसकी वॉल पे एक छोटा सा क्या कर दें, होल कर दें, सुराख कर दें। अब होल में से जो लाइट आएगी, अच्छा आप कर ये रहे हैं कि आप रूम के डोर के ऊपर यहाँ पे खड़े हो गए, ये डोर है रूम का, अभी होल नहीं किया हमने, इसको रहने दें, ये रूम के ऊपर जो मैंने होल करवाया ना इसको रहने दीजिएगा, ये होल का कॉन्सेप्ट हम लीजिए, ठीक है। आपने करा क्या, आपने, आप डोर पे खड़े, रूम के अंदर अभी अंधेरा है, डार्कनेस है अभी, आप क्या करें, यहाँ पे खड़े होके एक मिरर ले लें, और सूरज यहाँ पे जहाँ पे लाइट होगी, सूरज की रोशनी यहाँ पे इस सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक करके प्लेन मिरर से आपने रिफ्लेक्शन परफॉर्म कराई, और रिफ्लेक्शन परफॉर्म कराने के बाद अगर ये मिरर सपोज के गोल है, तो आप देखेंगे कि ये रेज इससे पड़ने के बाद, बिकॉज वी आर हैविंग अ प्लेन मिरर, तो रेज इससे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे ट्रेवल करेंगी, और इस वॉल के ऊपर ये जो सन की जो लाइट आ रही थी, इस लाइट का वो पार्ट जो कि इस मिरर में पड़ रहा था, उतना आपके पास एक ब्राइटर स्पॉट सेम साइज का इस रूम के अंदर अपेयर हो जाएगा। आप ये बताइए कि ये जो साइड वाली वॉल है, ये वाली वॉल या इधर वाली वॉल या नीचे या ऊपर वाले, कहीं पर कोई भी लाइट स्प्रेड नहीं होगी, फैलेगी नहीं, आपको सिर्फ ब्राइटर स्पॉट इन फ्रंट रीजन के ऊपर मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म, तो लाइट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, सीधी सीधी, स्प्रेड आउट नहीं होती, और एक इंटेंस लाइट जो होगी, स्पॉट जो होगी, वो आपको वॉल के ऊपर मिल रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसी फिनोमेना को ऐसे लेता हूं कि अब आपके पास इसके बजाय हमारे पास एक ऐसा मिरर है जिसकी सरफेस जो है वो कैसी है, वो इर्रेगुलर है। अब ये बताइए, बीम्स जब इससे स्ट्राइक करेंगी, तो स्ट्राइक करने के बाद एक बीम इधर ट्रेवल कर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक आगे जाएगी, एक इधर जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी, एक यहाँ स्प्रेड आउट होने लगेंगी बीम्स। अब सेम अमाउंट ऑफ बीम्स जब वो स्प्रेड आउट होने लगेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि क्या मुझे इस वॉल के ऊपर ब्राइटर स्पॉट मिल सकेगा, ब्राइटर स्पॉट मुझे इस वॉल के ऊपर नहीं मिलेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो ब्राइटर स्पॉट मिलेगा, इररेगुलर के अंदर आप देखेंगे कि आपके पूरे रूम में एक बहुत ही हल्की सी, एक बहुत ही लो ब्राइटनेस के साथ रोशनी जो होगी, लाइट जो होगी, वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, यानी कि आपका पूरा कमरा हल्की रोशनी से क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। तो बताइए, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है वो एक ब्राइटर स्पॉट बिल्डअप करती है, लेकिन रोशनी इधर उधर नहीं करती। बट इफ वी आर हैविंग एन इरेगुलर सरफेस, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर मेरे पास ब्राइटर स्पॉट नहीं होगा, जितनी लाइट होगी वो स्प्रेड आउट हो जाएगी पूरे रूम में। तो ये डिफरेंस आता है आपके पास रेगुलर है। अब मोस्टली आप देखते हैं हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी सरफेस जो होती है उमूमन वो क्या होती है, उमूमन वो रफ होती है। तो अब रफ सरफेस का मतलब क्या है कि लाइट उन रफ सरफेसेस से स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, और उस रिफ्लेक्शन के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे इर्द गिर्द आप अपने इर्द गिर्द देखें, ये जो वॉल है इसकी सरफेस भी आपको रफ दिखाई देगी, तो इससे भी जब लाइट स्ट्राइक कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है इररेगुलरली। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनसे लाइट जो है वो इररेगुलर। अब बताइए, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज कि ये एक पेंसिल है। अब ये जो पेंसिल है ये मुझे दिखाई कैसे देती है कि यहाँ पे सूरज है, लाइट है, लाइट स्ट्राइक्स ऑन द पेंसिल, पेंसिल रिफ्लेक्ट दैट लाइट, इस लाइट को पेंसिल क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी।
एंड व्हेन दिस लाइट एंटर्स इन योर आई, आपकी आंख में जब ये लाइट एंटर होगी तो आपको ये पेंसिल यहाँ पे रखी हुई क्या होगी, नजर आएगी। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इज नॉट एंटरिंग इन अवर आई, तो इट मींस कि वी विल नॉट बी एबल टू सी दैट पेंसिल। समझ में आती है बात? तो बताइए, हर वो ऑब्जेक्ट जो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा वो उतना ही साफ और क्लियर मुझे क्या होगा, दिखाई देगा। अगर रिफ्लेक्शन बहुत कम है तो मुझे वो नजर कम आएगा। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्शन के बहुत से इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमें जो सूरज गुरूब होने के बाद जो आपके पास हॉरिजॉन होता है, हॉरिजॉन जो होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है, यानी कि जो मशरक़ या मगरिब का हिस्सा होता है, वहाँ पे एक पूरा एक एरिया होता है, एक रीजन होता है, वहाँ पे आपको लाइट, अब सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है, जब सूरज गुरूब हो गया तो उसकी लाइट वहाँ पे आपने देखा है, गुरूब होने के बावजूद भी आपको आसमान पे लाइट दिखाई दे रही होती है। रीजन इज दैट कि वो लाइट क्यों होती है, क्योंकि आपके अर्थ है ये, यहाँ पे सन है, अब सन की लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो अब होता क्या है कि अगर मैं इस अर्थ को थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, यहां पे कर दिया मैंने, अब आप ये बताइए कि यहां पे रहने वाला बंदा जो होगा, जो इधर रह रहा है, उसके लिए तो सूरज गुरूब हो चुका है, लेकिन सन की, अच्छा यहां पे आसमान पे कुछ बादल भी तो होते हैं ना, और यहां पे आपके पास, या तो यहां पे आपके पास क्लाउड्स होंगे, और क्लाउड्स के साथ साथ आपके पास जो एटमॉस्फेयर बन रहा होता है अर्थ का, उसमें आपके पास गैसेस या पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स ऑन दीज स्मॉल पार्टिकल्स, तो जैसे ही ये लाइट इन स्मॉल पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं लाइट को टूवर्ड्स दैट पर्सन। तो आपको इस आसमान पे ये पार्टिकल ग्लो करते हुए दिखाई देने लगते हैं। तभी क्या होता है, सूरज गुरूब हो चुका होता है और आपको आपको उसकी लाइट जो है वो हॉरिजॉन के ऊपर क्या हो रही होती है, दिखाई दे रही होती है। मतलब जब सूरज नहीं दिख रहा है तो लाइट को भी गायब हो जाना चाहिए, लेकिन लाइट आपको नजर आ रही होती है। इसी तरीके से सूरज निकलने से पहले भी आपको आसमान पे लाइट ड्यू टू दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। इसके अलावा आप देखें, अगर आप अपने कमरे में लाइट्स को ऑफ कर दें और अपनी खिड़की खोल दीजिए, तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे एक विंडो है, ये मैंने ओपन कर दी, तो लाइट पहले इधर स्ट्राइक करेगी इरेगुलरली, फिर इधर होते होते रूम के अंदर आ जाएगी, फिर एक वॉल से स्ट्राइक, फिर दूसरे। तो आपके रूम के अंदर भी लाइट जो होती है वो इरेगुलरली डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो रही होती है, रिफ्लेक्ट। तो जितना ज्यादा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, लाइट उतनी ही ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करके उन अंधेरी जगहों पे, यानी कि डार्क प्लेसेस के ऊपर क्या कर सकेगी, पहुंच सकेगी। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत सारी डार्क प्लेसेस पे जहाँ पे डायरेक्टली लाइट नहीं पहुंच रही होती, वो थ्रू इरेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट रीचेस ओवर देयर। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होता है, हमें बहुत नजर आ रहा होता है, और यही इरेगुलर रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑब्जेक्ट की जो साइटनेस होती है, ऑब्जेक्ट जो आप देख पाते हैं, उसको सी कर सकते हैं, ये उसको देखने की जो रीजन बनता है वो बेसिकली जैसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होता है, लेकिन इरेगुलर बहुत ज्यादा है, और वो भी आपको बहुत ज्यादा मकदार में दिखाई देता है। तो ये आपके पास दो टाइप्स हो गई, एक रेगुलर और इरेगुलर।